मधुबनी जिले के खुटौना थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार हटिया गाछी में देर रात असामाजिक तत्वों ने जिला परिषद जीप सदस्य चंद्रभूषण शाह के घर पर हमला किया। इस हमले से परिवार के सदस्यों में डर और भय का माहौल बना हुआ है। जीप सदस्य चंद्रभूषण शाह ने बताया कि उन्होंने पहले से भी प्रशासन से सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। बुधवार सुबह उन्होंने खुटौना थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें पहले भी जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, जिसकी सूचना प्रशासन को दी गई थी। प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही इस संबंध में जानकारियां ली। स्थानीय लोगों के अनुसार देर रात असामाजिक तत्वों ने घर के बाहर जमकर उत्पात मचाया और कई ऐसे बम फोड़े जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस बाबत घटना की सूचना मिलने के बावजूद खुटौना पुलिस लगभग 2 घंटे लेट से पहुंचे। इससे अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ता हुआ देख रहे हैं। स्थानीय लोगों में पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगी है। जनप्रतिनिधियों सुरक्षित नहीं तो आम नागरिक का क्या होगा, ये वहाँ के लोगों का कहना है। जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो लोग कैसे रह पाएंगे। कुछ दिन पहले भी खुटौना में एक नाबालिग द्वारा देसी कट्टे से हमला किया गया था। उस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की थी, लेकिन अब इस नई घटना से लोग डरे हुए हैं। खुटौना बाजार के लोग प्रशासन से दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी की मांग कर रहे हैं। इस घटना ने प्रखंड क्षेत्र में डर और भय का माहौल उत्पन्न कर दिया है। इस संबंध में फुलपरास के एसडीपीओ सुधीर कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी के बाद दोषियों को कार्रवाई की जाएगी और कोई भी बख्शे नहीं जाएंगे। एसडीपीओ ने कहा कि अविलंब इस पर कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि खुटौना प्रखंड में इस तरह की जो माहौल बना हुआ है, इस पर प्रशासन क्यों इस तरह के स्थिति बना हुआ है, आप देख सकते हैं किस तरह से जो सीसीटीवी कैमरा में कैद किया गया है। जब इसको खंगाला गया है तो किस तरह से जो आवाज़ आ रही है, जिससे लगता है कि यहाँ पर लोगों में भय उत्पन्न हो रहा है और प्रशासन मुख्य दर्शन बनकर वहाँ पर, जबकि सरकार द्वारा 112 का भी हर थाने में मुहैया कराया गया है, लेकिन 112 जब पुलिस प्रशासन ही सही नहीं तो 112 पुलिस क्यों पहुंचेगी, ये लोगों का कहना है। आइए हम जानते हैं कि लोगों द्वारा क्या कहा जा रहा है। सुनलिए हम डर से नहीं है। कत चलिए यहाँ से? सुतल छलिए। ओ की भेल? तो डर से नहीं निकले केन केन बम फूटे, मतलब पटाखा उटाखा कि एकदम जोर जोर से बम फूटे तो डर भ गेल। हमरा रहा गार्जियन नहीं है घर पर, धिया पुता छली। हाँ तो धिया पुता छली तो हम नहीं निकल दिए। की भेले? यह बम और का आवाज जे सुनलिए तो हमरा डर भेल। हम कहिए डकैती भऽ रहल छै आ सबटा गुलगाल करे तो हम कहिए डकैतिये होइ छै। हम तो ग्रिल लग में ठाड़ भेलिए तब देखलिए ओकरा पर फोड़े तो अब अथी बन भटक्का। कहलिए बाप रे, एते रात कहिए। प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि बार बार इस तरीक़ा से मेरे साथ घटना हो रहा है। पूर्व में भी एक बार धमकी दिया गया था, उस टाइम में हम थाने में थे बराबर के सामने में, जिसको एक नॉर्मल पेपर बना करके छोड़ दिया गया समझौता के आधार पर, आगे से इस तरीक़ा से नहीं होगा। लेकिन लगातार बार बार कुछ ना कुछ होते ही रहता है। मेरे जान माल की क्षति है। क्षेत्र में कहीं घूमते हैं या कहीं काम से निकलते हैं तो उस वक्त के भी क्षति का डर रहता है कि असामाजिक तत्व के लोग कहीं हमला न कर दे हम पे। कारण यह है कि ब्लॉक के समीप में
पूर्व में हमको जानकारी मिला था गुप्त तरीका से मेरे लोगों के द्वारा, जो कुछ मेरे विपक्ष के जो लोग हैं वो मीटिंग वहाँ पे किए थे ब्लॉक के समूह, जो आपके ऊपर हमला करवा सकते हैं, जिसकी जानकारी हमको जो मिला तो हम B4 अनुमंडल न्यायालय में आवेदन दे करके और सभी प्रशासनिक आवेदन दे करके डाक के द्वारा सूचना हम दिए, लेकिन अभी तक हमारे लिए कोई भी कुछ नहीं सोचा गया। रात में भी मेरे घर में एक हमला हो गया, मेरे घर पे आकर के बम फोड़ दिया, मेरे घर में आके हमला कर दिया, जानलेवा हमला करने का कोशिश किया गया। तो लगातार इस तरीक़ा से हो रहा है। पूर्व में भी हम आवेदन दे के सूचना B4 दिए हुए थे प्रशासन को, और आज भी हम आवेदन दिए। जो लोग आए हुए थे, एक आदमी का नाम जाने और 5-6 आदमी अज्ञात लोग थे। पुलिस प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं कि हमारा सुरक्षा किया जाए, हमारे परिवार को सुरक्षा किया जाए। हम जनप्रतिनिधि हैं, कुछ न कुछ समस्या क्षेत्र का आता ही रहता है। उसी बीच में हमारे साथ कोई घटना करने की साजिश भी कर रहे हैं, जो जानकारी हमको मिला। इसीलिए हम प्रशासन को B4 सूचना दिए। मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं कि मेरे एवं मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान करे। पूर्व में भी मैं 2 बार लिख कर दिया हूं, लेकिन अभी तक मेरे लिए कुछ सोचा नहीं गया। आगे अगर किसी प्रकार की कोई बात होता है, उसका जिम्मेदार स्थानीय थाना प्रशासन होंगे। 12 बजे के बाद यहाँ पे मेरे गेट के पास बम का आवाज़ लगातार आया, तो हमको लगा कि सब नया साल मना रहे हैं। फिर 5 मिनट के बाद निकले हम, तो देखे मेरे गेट पर हमला करने की भावना से, लूटपाट करने की भावना से, हमारे ऊपर जानलेवा की भावना से ये लोग लगातार बमबारी करने लगे। अंदर से आवाज़ देते हुए पूरा परिवार निकले, कौन है कौन है। तो निकले, उतना ही में कुछ लोग भाग भी गए। एक लोगों को पहचाने भी, एक आदमी को। इस तरीक़ा की योजना पूर्व से ही बनाते आ रहा है, जिसका गुप्त सूचना हमको मिला था। उसके आधार पर हम B4 प्रशासन को आवेदन भी किए हुए हैं, पूर्व में ही सूचना भी दिए हुए हैं, और रात में हमला कर दिया। जानलेवा हमला करने के लिए आया था, लूटपाट करने के लिए आया था। लड़का सब इस मोहल्ले का नहीं था लड़का, सब बाहरी लड़का सब था। संबंध में कुछ सूचना दिए, स्थानीय थाना को सूचना दिए, अनुमंडल थाना को प्रशासन को सूचना दिए, जिला प्रशासन को सूचना दिए, सभी को कॉल किए। 1.5 घंटा बाद थाना आई। 1.5 घंटा बाद थाने आए जी, तो ठंड में 12 बजे के बाद ये घटना हुआ। आई, प्रशासन ने क्या बोला फिर? कुछ नहीं आया, और जो बम का जो बारूद था मेरे आंगन में गिरा था, उसको हम दिखाए। तो इस समय में आवेदन दिया है आज? आवेदन दिए हैं, थाना प्रभारी को जानकारी दिए हैं। जो आदमी को हम पहचानते थे उसका नाम भी दिए हैं, साथ में 6 अज्ञात लोग थे, वो भी दिए हैं। जे भूषण कहे चले, राजेश कहे चले, जे भागो यहाँ से, यहाँ बम कहाँ फोड़ता है, हमारा बच्चा परेशान हो रहा है। हाँ, यही सब हो रहा था। वहाँ हम खड़ा होकर के देख रहे थे, वो भी झंझट खत्म होने का कगार पर था। उस समय में हम निकले हैं बाहर। लड़का के तो कैसे थे? लड़का हम तो रात में चिन्हबो नहीं कर अपन लोकल नहीं चले, टोला मोहल्ला के नहीं टोला मोहल्ला के निकले। टोला मोहल्ला का नहीं था, बाहर के लड़का।